डग्गा मारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये विरोध प्रदर्शन, मैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ का प्रांतीय सदस्य हूँ मीसम जैदी। ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, इसको ये मान लीजिए कि हम अपना परिवार बचाओ, अपनी जीविका बचाओ एवं परिवहन निगम बचाओ का आंदोलन है ये, और ये अनवरत चलता रहेगा और ये डग्गा मार के खिलाफ चलता रहेगा। क्योंकि आपने देखा पूरे प्रदेश में एक बड़े पैमाने पे डग्गा मार सिंडिकेट काम कर रहा है, उसको संरक्षण प्राप्त है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अभी इससे पहले गोरखपुर क्षेत्र हो या लखनऊ क्षेत्र हो, कई जगह बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने सक्रियता दिखाई, मगर उस सक्रियता के बाद भी ये लोग कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज हमारी गाड़ियां लगभग ज़्यादा पैमाने पे कैंसिल होकर बस अड्डों से आ रही हैं। पूर्व में हमने कमता बस स्टेशन पे एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे हमने ज्ञापन भी दिया था एसीपी महोदय को। उनके द्वारा एवं हमारे लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा हमको आश्वस्त किया गया था कि कमता बस स्टेशन पर यह डग्गा मार या एवं अवैध संचालन अब नहीं होगा। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि शासनादेश है, परंतु अभी तक कोई ऐसा व्यापक दिखाई नहीं दिया कि इस डग्गा मार संचालन पर कोई रोक लगी हो। प्रत्येक कर्मचारी प्रताड़ित है। जब लगभग संविदा का 33,000 कर्मचारी इस लखनऊ परिवहन निगम में कार्यरत है और वो अपनी जीविका यहीं से चला रहा है, परंतु हमारी दुर्भाग्य समझिए कि जो गाड़ियां वापस आती हैं उन गाड़ियों का कोई किलोमीटर का संविदा कर्मचारी का पेमेंट नहीं होता है और वो निराश गाड़ी खड़ी करके निराश होकर वो लौट जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा ये है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई आखिर कर क्यों नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ स्पष्ट आदेश हैं कि डग्गा मार अवैध संचालन बंद होना चाहिए। मैं अभी हाल ही की आपको घटना बताऊं कि कल एक आलमबाग बस अड्डे पे एक डग्गा मार का एक सिंडिकेट का मेंबर, सुबह की टाइम था और हमारा कंडक्टर कौशाम्बी का आ रहा था, उससे वो 500 रुपये में सवारी ले जाने की बात कर रहा और वो वीडियो जारी हुआ। पुलिस देख रही है और अनदेखा कर रही है, शासन देख रहा है, अनदेखा कर रहा है। क्या 55,000 कर्मचारी जो कि परिवहन निगम का कोविड-19 में खड़ा रहा, आप मुझे बताएं किसी भी आपदा में खड़ा रहा, आने वाले पुलिस ड्यूटी में खड़ा रहेगा, क्या उसके साथ ये कुठाराघात कर रहा है सिंडिकेट, जिसको भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पैमाना कहा जा सकता है, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, और इसको रोक क्यों नहीं लगाई जा रही, क्यों नहीं परिवहन आयुक्त महोदय देखते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय मुझे ये बताएं कि कहाँ दिखाई दिए, वो कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं आपने देखा? नहीं दिखाई देगा। मैं स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूँ। मगर ये आपके ना निकलने से आप गोरखपुर क्षेत्र में देखिए जाके, गोरखपुर क्षेत्र में एक पोस्टर बनाया गया, बहुत अच्छी पहल करी। हम उनके क्षेत्रीय प्रबंधक को और उनके जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको सबको धन्यवाद अदा करते हैं। और अच्छी बात है, ये अच्छी पहल की गई कि पोस्टर लगाया गया 1 किलोमीटर की प्रतिनिधि में कोई भी अवैध वाहन संचालन नहीं खड़ा होगा। उनके द्वारा एक टाटा सूमो अपनी गाड़ी खड़ी की गई। परंतु लखनऊ क्षेत्र में क्या पहल की गई डग्गा मार को रोकने के लिए परिवहन निगम की तरफ से, ये बात बहुत बड़ा सवाल है। हम सारे संगठन हैं, हम सारे लोग हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। आज संविदा का कर्मचारी खुद रोड पे खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार है, क्यों नहीं अधिकारी निकल रहे हैं, क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं। कभी बात कड़वी है मगर सच्ची है। निगम हम सबका है, हमारी जीविका इसी से चलती है, और हम आने वाले वक्त में फिर आंदोलन की घोषणा करेंगे। लखनऊ क्षेत्र फिर रोडों पे जाएगा, फिर ये संघर्ष करेगा, और ये संघर्ष बड़े पैमाने पर होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं हम कि 55,000 कर्मचारियों की जीविका माननीय मुख्यमंत्री जी देखें और हम लोगों को इस डग्गा मार से मुक्त कराएं। आप लोगों को काफ़ी समझा दिया गया था। आप लोगों जो वार्ता हुई थी उसमें मुख्य बिंदु क्या थे? जब एसीपी भी थे वहाँ के कमता पर, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भी कमता के थे और आपके क्षेत्रीय प्रबंधक भी थे। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हों या एसीपी महोदय हों, फिर से आश्वासन तो नहीं मिलने वाला? झूठा आश्वासन फिर से? सिर्फ आश्वासन ही मिला। अगर वो आश्वासन ना होता
तो समझा बुझा के जो बात हुई वो समझौता होता, और समझौता नहीं हुआ, मगर हमको समझाया बुझाया गया। मगर आपको मैं बताऊं बहुत बड़ी बात कि जिस दिन वो विरोध प्रदर्शन हुआ उस दिन परिवहन निगम की 5 लाख रुपए आय बढ़ गई। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए आय बढ़ गई परिवहन निगम की। रोड पे उतरा कर्मचारी, उसने राजस्व को बताया कि राजस्व आगे बढ़ा दिया हमने 5 लाख रुपए 2 घंटे के अंदर। तो सोचिए कि करोड़ों करोड़ रुपए। अब बात कही जाती है लोड फैक्टर की 50% लाओ, अरे हमसे 100% क्यों नहीं मांगा जाता? हम 100% देंगे। आप व्यापक डग्गामारी बंद तो कराएं, मगर कोई अंकुश लगता ही नहीं है। सैकड़ों अर्टिगा कारें पॉलिटेक्निक पे खड़ी हैं, सैकड़ों अर्टिगा कारें कमता चौराहे पे खड़ी हैं। वो लोगों को आलमबाग बस अड्डे पे लोगों को डरा धमका रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को धमका रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है? प्रशासन क्यों मौन है? आप सिर्फ कमता को ही टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में नहरिया हो गया, आपका दुबग्गा हो गया, इन रूटों पर भी अब डग्गामारी का संचालन हो रहा है। मैंने आपसे पहले कहा ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, बात कमता नहीं है, बात पूरे उत्तर प्रदेश में। हमने जो विरोध प्रदर्शन किया हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमने कमता पे किया और 5 लाख रुपए इनकम बढ़ गई। तो आप ये सोचिए कि जहाँ ऐमा मऊ हो, जहाँ नहरिया हो, जहाँ दुबग्गा हो, हमारी बसें तो पूरे प्रदेश में संचालित हो रही हैं। हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं। अभी आप वीडियो में देखा होगा आपने, बसें लगेज लाद रही हैं, ट्रकों बसों में लगेज लद रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है। तो क्या है ये, क्या है? क्यों नहीं सुनना चाह रहा शासन? क्यों नहीं सुनना चाह रहे परिवहन आयुक्त महोदय? हम गुहार लगाते हैं कर्मचारी कि परिवहन निगम एवं राजस्व की जो हानि हो रही है उसको बचाया जाए। हाँ, हमारा नाम ओमपाल है। किस डिपो में तैनात है? हम अवर डिपो में चालक हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम यहाँ चलते हैं दिल्ली। अब दिल्ली में हमको सवारी नहीं मिलती है। जो वहाँ के 4, 6, 10, 5 गुंडे लगे रहते हैं, वो सवारी को भड़काए करके ऐसे है कि कितने रुपया भैया, अरे जहाँ 1000 रुपया दे रहे हो गए हमारे पास, चलो लेट के चलो, तकिया लगे, पानी की बोतल ले और तुम्हें 600 रुपया हम लेट के ले चलेंगे होता है। फिर इसमें तो कोई सवारी हमारे पे क्यों बैठा होता है? ना बैठती, उसका बहका सब ले जाते हैं, कोई इस पर नहीं बोलता है होता है। बोलते तो हमें उल्टा डांटते हैं। ये किस डिपो का मामला है? ये कौशाम्बी डिपो का, कौशाम्बी में, कौशाम्बी कैसरबाग में। यहाँ पे संचालन ऐसा है कि जो गाड़ियाँ 7 बजे की हैं वो तो समय से नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जो 11 बजे की हैं गार्ड वो लगवा करके सीधे 10 रुपया 20 रुपया ले करके खड़ी कर देते हैं। हम लोग जूझते हैं। उस दिन गाड़ी का मेरे चालान 28-21 का चालान हुआ आया है। विकास कुमार है। देखो, हमारा यहाँ तक व्यक्तिगत एक मत है कि हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि हम लोग एक सूर्य, जो हमारी समस्या डग्गा मार है, सूर्य की भांति बहुत विशाल है, और हम लोग सूर्य को चिराग दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग चिराग दिखा करके हमने मशाल जलाने का काम किया था। अगर उसको सहारा मिल जाता, वो कुछ पंक्तियां हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेले थक ना जाए, मिलकर बोझ उठाना। तो कहीं न कहीं अगर सारे लोग संगठन एक साथ आ जाते तो कहीं न कहीं इस समस्या का समाधान हो सकता था। और समस्या सारे पीक पॉइंट पे हो रही है, ना कि पर्टिकुलर कमता पे हो रही है। आपके ऐमा मऊ पे हो रही है, दुबग्गा पे हो रही है, आपके नहरिया पे हो रही है। हर जगह समस्या ये है। पुलिस वाले परिवहन निगम की गाड़ियों पर चालान कर देते हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं आगरा से आता हूँ तो देखता हूँ कि डग्गे मार जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उन पर हवाई जहाज तरीके से ऊपर इतना लगेज लदा हुआ होता है। रास्ते में सारे टीआई मिलते हैं, रास्ते में सारे अधिकारी देखते हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कहीं न कहीं अगर हमारे ऊपर उच्च स्तरीय सहयोग मिल जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो कहीं न कहीं सारे लोगों को एक मंच पे आना होगा। हम लोग जिस तरीके से मसाल जलाने का काम कर रहे हैं, तो मसाल जल गई, उस मसाल को आगे लेकर के जाने का जब तक कोई नेतृत्व करता अच्छा नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं समस्या समाधान कुछ लोगों में विडम्बना एक देखी गई है कि आए हैं 2 मिनट खाली फोटो वीडियो बनवाएंगे और उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाएंगे, फिर ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके पीछे कहीं न कहीं कर्मचारी की हताशा और निराशा है। कर्मचारी सोचता है, संविदा का आदमी है, आता है दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है एक तरीके से, और वो जब आता है अपनी ड्यूटी छोड़ता है, एक तरह नेता का दबाव होता है कि हमारे साथ कर्मचारी नहीं आ रहा है। कर्मचारी आता है जब उसको लगता है कि हमारे आने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और जो हम जिस तरीके से हमने अपना समय दिया था, समय देने के बावजूद भी उस तरीके से हमको योगदान नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें हताशा और निराशा जागृत होती है। इसलिए वो आता है, सोचता है कि होना कुछ नहीं है, पिछली बार यही हुआ था, इस बार यही होना, और वो इस तरीके से अपने आप को निराश। अगर विशाल प्रदर्शन हुआ तो उसमें क्या सहयोग रहेगा आपका? कहीं न कहीं अगर कोई अगुवाई करता है, चाहे वो संगठन हो, चाहे हमारा अधिकारी वर्ग हो,
नेतृत्व करता है और अगर अच्छा विशाल धरना या प्रदर्शन जैसा भी होता है, सारे कर्मचारी साथ होंगे, मैं भी साथ हूँगा, क्योंकि परिवहन निगम हमारा इससे हम अपनी जीविका चला रहे हैं। तो जहाँ पे अपने परिवार और निगम की बात आएगी, हम सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। मेरा नाम दानिशमर, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का शाखा अध्यक्ष। जी, आप लोगों ने जिस तरीके से कमता बस स्टेशन पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस गया, परिवहन निगम की आय बढ़ी, लेकिन अंकुश पूरी तरीके से नहीं लगा, वादे बहुत बड़े बड़े हुए थे। अब जो हो, हम लोगों का जो एक वो एम था, लक्ष्य था, हम लोगों ने डिपो स्तर पर किया। कहीं हद तक हमारे जो गोरखपुर गाड़ियाँ चलती उनकी आय तो बढ़ी है, और जैसा शासन प्रशासन अब नहीं लगाम लगा पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आदेश हुआ है कि हम डग्गे मार को नहीं चलने देंगे। उस आदेश की अवहेलना जब ऊपर बैठे अधिकारी कर रहे हैं तो इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। हमारे एमडी साहब ने भी एक लेख लिखा था जिसमें डग्गे मार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश निर्गत किए गए थे। उसी पक्ष में हम लोग धरना भी देने गए। अगर नहीं होता है तो आगे संगठन द्वारा और भी धरने दिए जाएंगे, अपनी मांग पत्र में रखा जाएगा, इससे भी विकराल धरना दिया जाएगा डग्गेमारी के खिलाफ। जैसा कि आपने अभी कहा कि प्रबंध निदेशक द्वारा एक मैसेज मिला था, आपको समर्थन मिला, क्या आप प्रबंध निदेशक आपका समर्थन में तो हैं कि इनकम बढ़े, आपकी परिवहन निगम का नाम अच्छा हो? क्या उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं वो आपको क्या लग रहा है, एक्टिव हैं कि नहीं? अब जो भी है हमारे डिपो के तो भाई ARM साहब एक्टिव हैं, उनका सपोर्ट रहता है कि डग्गेमारी के खिलाफ वो भी उतरे और हम लोग भी उतरे। उसके ऊपर के अधिकारी की आप क्या मंशा है कि इनकम बढ़े लखनऊ की ना बढ़े, ये तो अब वही जान सकते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक के बारे में क्या कहेंगे कि एक दिन आए कमता पर फोटो खिंचवा के चले गए, उसके बाद आज तक फील्ड पर नजर नहीं आए? अब ये उनका मैटर है, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, ये उनका उच्च स्तरीय मैटर है। उनको दिशा निर्देश कहाँ से मिले, आएंगे या नहीं आएंगे। भाई अगर लखनऊ रीजन घाटे में जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर लखनऊ रीजन की इनकम बढ़ेगी तो उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आने वाले वक्त में आपका क्या एक एक्शन होगा डग्गा मार के खिलाफ बहुत जल्दी? जैसा संगठन कहेगा या सब लोग मिल के कहेंगे, जो भी होगा उसके लिए विचार विमर्श करके किया जाएगा। और निगम की आय बढ़ाने के लिए निगम हित में हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम अपनी जीविका के लिए लड़ेंगे। गोरखपुर रीजन का एक बैनर वायरल हुआ है जिस पर सारे शासनादेश का लिखा हुआ है कि आप 1 किलोमीटर बस स्टेशन की परिधि में कोई डग्गा मार वाहन नहीं होगा। अगर ऐसा पूरा रीजन क्या पूरा प्रदेश में एक बैनर बस स्टेशन जहां पर डग्गा मारी होती है, ऐसी जगहों पर अगर परिवहन निगम की तरफ से बैनर लग जाए, एक मैसेज जाए जागृत करने के लिए उन डग्गा मारों के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब वहाँ के RM साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो शासन की नीतियों को अपने बैनर से बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर में आप डग्गेमारी नहीं कर सकते। अभी लखनऊ रीजन में ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपके द्वारा संज्ञान में आया है, तो हम लोग भी अब इस पे कहेंगे कि 1 किलोमीटर पे लगाया जाए बैनर, और अगर डग्गेमारी होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए।